तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो मैथ्स का पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम करेंगे उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। रैशनल नंबर पहला कौन सा नाम है आपके क्लास 8 का मैथ्स का जो पहला चैप्टर उसका नाम रैशनल नंबर है। तो हम उसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस क्या हो, हमारा प्रैक्टिस ऐसे ही चलता रहे अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, सो तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके, पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4। सो मैं क्या करूँगी, मैं साथ साथ को आपको आंसर भी बताते चलूँगी, क्योंकि ये मैथ्स में है, तो कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, सो पहली बात तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, 3/, इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन चेंज होगा। तो क्या बोला है आपको, 3/4। 3/4 का क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बताना। तो इसका हो जाएगा 3/4, क्योंकि क्या होता है ये माइनस में प्लस में चला जाएगा। ऑप्शन देखिए, 3/4 -3/4, 4/3 या -4/3। सो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। कौन से इसमें से फॉलोइंग रैशनल नंबर है। ये आप पाई 2, ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट में 2 है, या पाई 3/7 स्क्वायर रूट में 7। सो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर वो होता है जो कौन से फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3/7, ये क्या है, ये आपका है रैशनल नंबर, क्योंकि ये किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। सो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोला है व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है इसमें, रेसिप्रोकल होता है। क्या कोई नंबर तो उसका ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे 4/5 मैंने आपको दिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4 होगा। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 का करना है ना आपको। सो आपका ए हो जाएगा 5 होगा, -5 हो गया, 1/5 होगा, 1/-5 होगा। तो करते हैं, पहला तो है 5 होगा, मतलब 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे। तो इसका क्या है, इसका चेंज मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/5 का है, आप देखो जल्दी से, 1/5 सी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1/5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2/5। 2/5 का क्या होता है, ये आपका एकदम लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है ना, तो इसका आपको इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं, एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा है। पहला है 4/10। 4/10 को लोएस्ट फॉर्म में करो, 4/10 को करेंगे तो हाँ 2/5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। 3/10 नहीं हो सकता, कि 3/10 किसी टेबल में भी नहीं आता। 5/10 करके देखो, हाँ हो सकता है, 1/2। लेकिन ये क्या 2/5 आ रहा है, नहीं। 2/10 होगा क्या, देखते हैं। ये 2 1 2, 2 5 10, नहीं ये भी नहीं होगा, 1/5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/10। 4/10 क्यों होगा, क्योंकि 4/10 को जब आप क्या कर रहे हो, लोएस्ट फॉर्म में ला रहे हो, तो 2/5 ही आ रहा है। 2/5 क्वेश्चन में भी दिया है। सो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए है, जो कि आपका 4/10 है। ओके, आगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस 1/6। सो आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है। 2/3 है प्लस 1/6 है। ठीक है, इसको पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3/6 का। अब मैंने आपको बताया था कि जब अगर वहाँ पर एलसीएम, अगर दो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते हैं, दो नंबर्स के, तो आपको एलसीएम लेने पड़ते हैं। एलसीएम लेने नहीं आता तो क्या होता है, 3 के टेबल्स 2 के टेबल्स पहले करते हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। 3 ऐसे रहेगा, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। ओके, 3 की होगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब 3 के टेबल से 1/1 कितना आ रहा है आपका, नीचे डिनोमिनेटर में आपको 6 2 6 आ रहा है। इसको डिवाइड करो, 3 6 1/2 होगा, 1/2 नहीं, ये आपको 6/3 करना पड़ेगा। ठीक है, आपका 2 फिर ऊपर जाके इंटू कर देना है। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, 5/6 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको 1/6 5/6 का है, यहाँ है बी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 एंड
2/3। सो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, 1/2 लिखना है और क्या करना है 2/3 को मल्टीप्लाई करना है। सो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करना है। ठीक है, करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 आ जाएगा। 2/6 है, इसको आप लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो, क्या होगा 1/3 हो जाएगा। तो क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2/6 भी दिया है और क्या 1/3 भी दिया है। सो आपको हमेशा लोएस्ट वाला आंसर सही करना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में एकदम राइट आंसर में आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या 2/6 2 कितना आया था, 2/6 आया था। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो 1/3 राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाई 1/10। टू क्या करना, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 2/5 लिख लो, डिवाइड करो और क्या करो 1/10 लिख लो। ठीक है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, हमने सीखा था कि 2/5 को एज इट इज लिख लेना है ये वाले जगह को, और ये जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाता है, वो इनटू में चेंज हो जाता है। इनटू हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। सो 2 5 × 5 5 2 10। ठीक है, 2 2 जा 4 और 1 आएगा, इसका मतलब 4 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर, क्या है 4 आपका राइट आंसर। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव क्या होता है, जिसका प्लस का होता है। ठीक है, पॉजिटिव उसे बोलते हैं जिसका नंबर के आगे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी कभी ऐसे दे के भी बोलते हैं कि पॉजिटिव 4 है, कभी कभी 4 भी लिख देते हैं। इसका मतलब अगर एस्टेरिस्क नंबर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो आपको ये 4 आपको एमसीक्यू आपको दिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन से दिए, इसमें से बताना है इसमें कौन सा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है, -2/5 ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3/7 है। ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, आगे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगेटिव। अभी हमने पॉजिटिव पढ़ा, अब निगेटिव बताना है। सो निगेटिव में देखो 1/2 पॉजिटिव है, ये तो नहीं होगा। 2/3 पॉजिटिव है, 4/5 पॉजिटिव है। ये क्या है, -3/4 क्या है आपका, और निगेटिव है, तो यही राइट आंसर। आपको निगेटिव भी बताना था। सो आपका राइट आंसर क्या है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या है आपका -3/4। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12/18। 12/18 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको सिंपली 2 के टेबल से कट करो तो 2 5 10 2 6 12 होगा, और ये क्या होगा आपका 2 9 18 होगा। ठीक है, फिर से 3 के टेबल्स करो, 3 1 3 3 2 6 3 3 9। तो क्या आंसर आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो 2/3 का ये रहा, ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर है, 2/3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। विच रैशनल नंबर इज लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो 1/4 और क्या करना है 1/2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे तो 2 नंबर के बीच में बहुत सारे लाई करते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है 1/4 लिख देना है, 1/2 लिख देना है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे। 4 में ऐसा क्या इंटू करें कि वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हम क्या है उसमें क्या इंटू कर सकते हैं, उसमें अगर 4 4 जा करेंगे तो 16 हो सकता है, 4 4 जा 16 हो सकता है। और यहाँ भी 4 का, अगर नीचे 4 करें तो ऊपर भी होगा, 4 जो 4 4 4 जा 16। ठीक है, इसे 16 बनाने के लिए 8 से करेंगे। ठीक है, 8 से इसलिए क्या करेंगे 8 करेंगे, 8 जा 16 होता है, और यहाँ भी। सो ये क्या होगा 8 होगा और ये 16 होगा। अब इसके बीच में देखो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे 5/16, देन उसके बाद 7/16, उसके बाद आपका 8/16। तो ऐसे अगर आप इसे कट करोगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 फिर से आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे सबके अलग अलग, आप हमारा भी देख रहे हो अलग आ रहा है, जो आपके ऑप्शंस में वैसा नहीं आएगा। आप भी अगर सॉल्व करोगे तो अलग आएगा। तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट होता है, 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट आप देखोगे, इन्फिनाइट रैशनल नंबर होता है। ठीक है, सो ये एमसीक्यूज वो नहीं करते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो हमने तो कर लिया, आपको बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 1/2 एंड -1/3। तो सम बताना 1/2 प्लस में ब्रैकेट में 1/3। सो क्या करना है, हमने देखा था प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है वो आप बाद में भी देख सकते हो। तो सबसे पहले 3/2 का आप क्या करोगे, ऐसे हम निकालोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, 3 2 6 तो 6 आ रहा है।
ठीक है। फिर आप करोगे यहाँ पर 2 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 3 2 6 पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 1/6 आएगा राइट आंसर। सो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 1/6 आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2/5? प्रोडक्ट मतलब मैथ्स में प्रोडक्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट मतलब कोई सामान नहीं बोला है, प्रोडक्ट मतलब मैथ्स में क्या होता है, इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें वही बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन तभी भी मैं बता देती हूँ। 2/5 इंटू 5/4, ठीक है, 5/4। 5 5 कट जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या होगा, 1 2 1/2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1/2। आगे आगे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ऑफ कोर्स ट्रू। कैसे, जैसे मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में आते हैं, तो ये भी तो P/Q के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि देखो 4/1 लिखोगे तो वो P/Q के फॉर्म में, अब रैशनल नंबर होगा ना वो भी, तो क्या ये ट्रू होगा। 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, माइनस में ले लो, -1/1 हो गया, -2, तो इसका मतलब क्या होता है। 15th क्वेश्चन आपको बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है। द नंबर 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर, यस, क्योंकि 0 को आप क्या 0/1 लिख सकते हो, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये एकदम सही बोला, तो इट इज ट्रू। ओके, आगे आपके ट्रू फॉल्स ही अभी आने वाला है। तो ट्रू फॉल्स में एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, सो क्या हमेशा सारे जो आपके फ्रैक्शन का रैशनल नंबर होता है, तो यस एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 4/5 जैसे फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन 6/7 माइनस कुछ भी हो सकता है, तो क्या था वो रैशनल नंबर के फॉर्म में तो है, P/Q के फॉर्म में तो है, तो ये क्या है, ट्रू है। आगे द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये ट्रू है। जैसे इसमें क्या बोला, रेसिप्रोकल क्या था, 4, जैसे मैंने 4/5 लिखा है, तो बोला जो पॉजिटिव जो आपका रैशनल नंबर का जब आप करोगे रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव ही आएगा, ऑफकोर्स हाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ये ट्रू है, इट्स ट्रू। ओके, आगे ट्रू और फॉल्स, द नंबर 1 इज ऑन रेसिप्रोकल, हाँ नंबर 1 खुद रेसिप्रोकल है, क्योंकि 1 का अगर रेसिप्रोकल करोगी तो वही आएगा, फिर से 1 का करोगे वही आएगा, तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये एकदम ट्रू है। 19th क्वेश्चन बोला द नंबर -1 इट्स ऑन रेसिप्रोकल, इसका खुद रेसिप्रोकल है, -1 को रेसिप्रोकल करो ये आएगा, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल करो फिर से ये आएगा, सो क्या वो आता जाएगा, तो ट्रू है। आपका लास्ट क्या बोल रहा है, देयर आर एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल गलत है। देखो वो 0 और 1 के बीच में बोला है कि यहाँ पर केवल 10 रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट क्या होता है, आपके इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें एग्जैक्टली 10 बताया, एग्जैक्टली 10 नहीं होता है, इन्फिनाइट होता है, आप काउंटलेस होते हैं, काउंट नहीं कर सकते, सो ये फॉल्स होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू, आप ये इसका फॉल्स होगा, और इन्फिनाइटली मैनी होते हैं उसमें, ठीक है। आगे हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन 2 एंड 3, कितने हो सकते हैं, 2 एंड 2 और 3 के बीच में कितने मिल सकते हैं, इन्फिनाइट। अगेन वही क्वेश्चन आया है, तो आप बिना आग बंद करके आप बता सकते हो कि इन्फिनाइटली मैनी होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। इनवर्स में क्या था, एडिटिव इनवर्स में क्या था, आपको क्या करना था, प्लस से माइनस करना था और माइनस आपको प्लस करना था, ठीक है। सो जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, ठीक है। सो आपका 0 होता है, -0 भी नहीं होता, 0 को होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 0। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये इक्वल होता है, तो इसमें से बोला, इसमें जो 4 दिए इसमें से पेयर दिए हुए हैं, पेयर मतलब 2 की जोड़ी होती है, ठीक है। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल है। तो पहला तो है 1/2 और 3/4, ये तो कतई आप देखोगे नहीं है। दूसरा है 2/3, आपका पहला वाला नहीं है, ठीक है। सो पहला वाला कट करते एक एक चेक करते जाते हैं, 2/3 एंड 4/6, इसको किस चेक करने के लिए एकदम लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। 2/3 अपने लोएस्ट फॉर्म में, 4/6 को करते 2 and 3, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, तो इसको एक बार लेके चलते हैं, ठीक है। 1/3 2/3 अपने लोएस्ट फॉर्म में, ये तो नहीं होगा, ये भी अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो आप ऑप्शन बी नंबर ही होगा,
क्या है ऑप्शन नंबर बी 2/3 इज इक्वल टू द 4/6। सो ये क्या है, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर, ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल एक दूसरे के। आगे व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। तो जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, आपको रेसिप्रोकल करना रहता है, रेसिप्रोकल करना रहता है, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 3/5 दिया है, इसका रेसिप्रोकल करो 5/3 हो जाएगा। 5/3 का है, जस्ट से लगा दो, ठीक है। सो आगे है इफ़ x इज अ रैशनल नंबर व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। समझ लो कोई नंबर है, जैसे x कोई नंबर है, ठीक है, x कोई भी नंबर है, तो इसमें बोला है x कोई नंबर है, वो उसका एडिटिव इनवर्स बनाना है। एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सो क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, आपको पता है ये अभी प्लस में है, पॉजिटिव में, तो आगे जाके ये एडिटिव इनवर्स में क्या बन जाएगा, ये -x बन जाएगा। सो आपका राइट आंसर में क्या -x हो जाएगा, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर है। आगे है आपका, आगे दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको पता चले होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।